पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का प्रस्ताव रखा। करीब 1 साल बाद भी ये विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाया। साथ ही इसे सदन में बहस के लिए भी नहीं रखा गया है। हालांकि इस बीच इसमें एक बार बदलाव किया जा चुका है। वहीं अब सरकार इस विधेयक के लिए नया मसौदा लाने की तैयारी कर रही है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुराने कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, सरकार को नया मसौदा क्यों लाना पड़ा और पिछले साल प्रस्तावित विधेयक अब तक कानून का रूप क्यों नहीं ले पाया। अब गौरतलब है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 3 दशकों से प्रभावी है। ये केबल नेटवर्क समेत प्रत्यक्ष प्रसारण की सामग्री की निगरानी करने वाले प्राथमिक कानून के रूप में काम करता रहा है। हालांकि इस बीच प्रसारण परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। तकनीकी उन्नति ने DTH, IPTV, OTT और विभिन्न एकीकृत मॉडल जैसे नए प्लेटफॉर्म पेश किए हैं। प्रसारण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के साथ नियामक प्रारूप को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता बढ़ रही है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर नियंत्रण की आवश्यकता भी महसूस की गई। इसी वजह से सरकार पुराने कानून में बदलाव कर रही है। अब जानते हैं कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 क्या है। दरअसल प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक समेकित प्रारूप प्रदान करने के साथ साथ केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 और देश में प्रसारण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले अन्य दिशा निर्देशों में बदलाव लाने का प्रयास करता है। इस विधेयक में टीवी के साथ साथ OTT, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। इस मसौदे के अनुसार ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर सामग्री तैयार करने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों को डिजिटल प्रसारक माना गया है। इसमें न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और पॉडकास्ट बनाने वाले भी शामिल हैं। हालांकि सरकार ने एक नया विधेयक लाने की बात कही है जिसमें ये परिभाषा बदल सकती है। इसके अलावा प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 के अनुसार डिजिटल समाचार प्रसारकों को अपने काम के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सूचित करना अनिवार्य है। उन्हें अपनी सामग्री की देखरेख के लिए एक मूल्यांकन समिति भी नियुक्त करनी होगी। ऐसा न करने पर उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि सरकार नया विधेयक क्यों ला रही है। दरअसल प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 में काफी सख्त कानून है और इसकी काफी आलोचना भी हुई। कहा गया था कि ये विधेयक डिजिटल समाचार प्रसारकों के लिए सुचारू संचालन की ओर कम और सेंसरशिप की ओर अधिक झुका हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा कई लोगों ने इस विधेयक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का जरिया भी बताया। डिजिपब और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसे समूह ने दावा किया कि विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले डिजिटल मीडिया संगठनों और नागरिक समाज संघों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी विधेयक की आलोचना की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर सोशल मीडिया और OTT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और निजी तौर पर लिखने और बोलने वालों को चुप कराने का आरोप लगाया। इसीलिए सरकार सभी की शंकाओं को दूर करने में लगी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने सुझाव और टिप्पणियां मांगने की अवधि बढ़ा दी है और दोहराया है कि ये विस्तृत परामर्श के बाद नया मसौदा तैयार किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।